हेलो दोस्तों, मैं गणेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के साइंस कोचिंग में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्रिकी क्रियाविधि। तंत्रिका तंत्रिकी क्रियाविधि कैसी होती है उसके बारे में डिटेल्स में आज जानने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि तंत्रिका तंत्र का निर्माण कैसे होता है। उसमें हमने जाना कि तंत्रिका कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है और तंत्रिका कोशिका की सारी बनावट और उसके बारे में डिटेल्स में जान चुके हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूं तंत्रिका कोशिका की संरचना के बारे में, क्योंकि इसका जरूरत हमें इधर पड़ सकता है। चलिए, तो तंत्रिका कोशिका की शुरुआत एक तारेनुमा संरचना तारकाई से शुरुआत होती है, जिसे हम साइटोन कहते हैं। यह सेल बॉडी है, यानी कि इस कोशिका की मुख्य बॉडी जो है यही दिखाई पड़ती है, इसलिए हम कहते हैं ये सेल बॉडी है, जिसका नाम है साइटोन। साइटोन में बहुत सारे ग्रेनुल्स दानेदार संरचनाएं पाई जाती है, जिसे हम निश्चल कणिकाएं कहते हैं। इसके जो कई सारे प्रवर्ध होते हैं उस पर धागे जैसे संरचनाएं, पतले पतले तंतु निकले होते हैं, जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, ये अपने अंतिम छोर पर इसे नोड बना लेते हैं, जिन्हें हम साइनेप्टिक नोब्स कहते हैं। इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है। इसके एक प्रवर्ध बहुत ही लंबा खिंच जाता है, बहुत ही लंबा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन अपने अंतिम छोर पर साकित हो जाती है, इसे एक्सॉन बल्ब बोलते हैं। ठीक है, और एक्सॉन पर श्वेत चर्बीदार संरचनाएं बन जाती है, जिन्हें हम मेडुलरी शीथ या माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ एक पतली मेम्ब्रेन से घिरी होती है, जिसे हम न्यूरिलेमा कहते हैं। न्यूरिलेमा और माइलिन शीथ के बीच भी कई सारी कोशिका युक्त द्रव भरे होते हैं, जिसे हम श्वान कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक्सॉन बल्ब के पास भी डेंड्राइट्स निकले हुए हैं, और वो जो डेंड्राइट्स है अपने अंतिम छोर पर एक नोब बना लेते हैं, यानी एक गांठ बना लेते हैं, जिन्हें हम साइनेप्टिक गांठें या साइनेप्टिक नोब्स कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि तंत्रिका कोशिका किस प्रकार से एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ करके बहुत बड़ा नर्व तैयार कर लेती है। यही तंत्रिका कोशिका की जो बनावट है वो मिलकर के स्पाइनल कोड का निर्माण कर लेती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से तंत्रिका कोशिकाएं आ करके हमारे रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कोड के रूप में एडजस्ट हो जाती है, और ये ऊपर जाके ब्रेन में जुड़ जाता है। वो किस प्रकार से होता है यहाँ देख सकते हैं आप लोग। ये एक न्यूरॉन सेल है। ठीक है, ये एक तंत्रिका कोशिका, ये दूसरी तंत्रिका कोशिका, ये तीसरी तंत्रिका कोशिका, इस तरह से बहुत सारी तंत्रिका कोशिका एडजस्ट होती है। ठीक है, इसे एक नर्व कहते हैं, और इनकी जो डेंड्राइट्स है वो किसी दूसरे तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट से इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। आप देख सकते हैं पहले के एक्सॉन के पास जो डेंड्राइट्स है उसके साइनेप्टिक नोब्स इस दूसरे वाले जो न्यूरॉन कोशिका है उसके साइटोन के पास का जो डेंड्राइट्स है उसके साथ जुड़कर इस तरह से एडजस्ट हो जाते हैं। फिर ये तीसरे के साथ, तीसरे चौथे के साथ, ऐसे करके पूरा एडजस्टमेंट होता है। अब देखिए कार्य कैसे होता है। हमारे किसी भी ऑर्गन पर, किसी भी अंग में, नाक, कान, आँख, त्वचा, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन है, जीभ, नाक, कान, त्वचा, इन सभी पर ये हमारे तंत्रिका कोशिकाओं का एक घना जाल बिछा हुआ है। ठीक, तो इस पर कोई भी बाहरी संवेदनाएं आती है तो ये संवेदना एक तंत्रिकीय आवेश में बदल जाता है, तंत्रिकीय इम्पल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही मान लीजिए कि यह न्यूरॉन का जो ये सिस्टम है ये किसी अंग के पास है, और उस अंग में किसी ने पिन चुभो दिया या पिन चुभ गया, तो यहाँ के जितने भी डेंड्राइट्स हैं
उनके सैनेप्सिस वाले एरिया, ये जो है सैनेप्सिस एरिया कहलाएंगे, सिनेप्स कहलाएंगे। ये सिनेप्स वाले एरिया में ही जुड़ते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसे हम सिनेप्स कहते हैं। यहाँ भी सिनेप्स वाला एरिया है, यहाँ भी। तो जैसे ही कोई बाह्य संवेदना ग्रहण होती है, वह तेजी से तंत्रिकीय आवेश में बदल जाती है और इसे ग्रहण कर लेते हैं डेंड्राइट्स उसे ट्रांसफर कर देते हैं साइटोन में, और साइटोन में आने के बाद ये और भी तेज गति से बढ़कर एक्सोन से होते हुए एक्सोन बल्ब के पास की जो डेंड्राइट्स है उसे दे देती है। फिर वो सिनेप्स में आकर फिर किसी दूसरे न्यूरॉन में प्रवेश करती है, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत ही कम समय में ये पहुंच जाते हैं। जैसे कि आपको अगर किसी ने चूटी काटा या आपको मच्छर काटा, तुरंत बाद आपको पता चल जाता है। उसमें आप देखिएगा कि ज़्यादा समय नहीं लगता है, इन्हें कि 10 मिनट बाद पता चले कि है मच्छर काट लिया, ऐसा नहीं होता है। आप देखिए कि ऐसा क्यों हो पाया कि यहाँ की जो है एकदम संवेदना इम्पल्स के रूप में ग्रहण किया साइटोन, और साइटोन से एक्सोन, एक्सोन से होते हुए फिर से डेंड्राइट, फिर से साइटोन, ऐसे करते करते ये चली आती है स्पाइनल कोड में। मान लीजिए अगर मेरे हाथ पे मधुमक्खी ने काट लिया, तो उस एरिया के जितने न्यूरॉन होंगे सभी एक्टिव हो जाएंगे, और सबके सिनेप्स एरिया उस संवेदना को ग्रहण करने की कोशिश करेगी, और किसी एक न्यूरॉन के सिनेप्स के पास का जो डेंड्राइट्स है उसने अगर संवेदना को ग्रहण किया, तो वो ऐसे करके, क्योंकि सारे न्यूरॉन किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जितने भी तंत्रिकीय आवेश है एकदम तेजी से पूरे शरीर में फैल जाते हैं, और यही आवेश ऐसे होकर के स्पाइनल कोड से होते हुए ब्रेन में आ जाती है। ठीक है, उन संवेदनाओं पर, उन इम्पल्स पर ब्रेन का अलग अलग भाग, ठीक है, अलग अलग भाग ग्रहण करता है, और वहाँ पर उसका विश्लेषण होता है, फिर हम उस पर एक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक केमिकल हिस्सा लेता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है? एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन सिनेप्स वाली एरिया में पाई जाती है। जैसे ही संवेदना ग्रहण होती है, ये केमिकल क्या होता है कि इस तरह से देख लीजिए, मैं यहाँ पर जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। एक साइनेप्टिक नोब्स को देखिए, ये साइनेप्टिक नोब्स इधर का जो न्यूरॉन है उसका है। अब मैं इस का जो डेंड्राइट्स है उसका साइनेप्टिक नोब्स बनाता हूँ, और आप इस तरह से इसको समझेंगे। ये जो एरिया है ये सिनेप्स है, और इसके अंदर ये जो द्रव मैं बना रहा हूँ डॉट डॉट, ये है एसिटाइल कोलिन। ये एक केमिकल पदार्थ है। ठीक है, जैसे ही आवेश इसमें से इसमें आता है, तो यह जो रासायनिक पदार्थ है एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन, वो इस संवेदना को तेजी से इसमें भेजने का कार्य करता है। बहुत ही रफ्तार में ये क्या करता है, सिनेप्स में जो पाए जाने वाला एसिटाइल कोलिन है, वो एसिटाइल कोलिन एकदम स्टाइल मार के जो है पूरा तेजी से भेज देता है दूसरे डेंड्राइट्स के सिनेप्टिक नोब्स में। बहुत ही फास्ट होता है। ठीक, तो मेन काम यहाँ पर एसिटाइल कोलिन रासायनिक पदार्थ का है। ठीक है, ऐसे करते करते हमारा जो संवेदना है ब्रेन तक पहुँच जाती है। वो अलग अलग बात है कि अलग अलग ब्रेन के हिस्से जो है अलग अलग तरह के संवेदनाओं पर विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, अब हमारे शरीर में कई प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे कि संवेदना ग्रहण करने वाला न्यूरॉन्स, फिर संवेदना ग्रहण करने वाले न्यूरॉन्स जो है संवेदना ग्रहण करके ब्रेन तक पहुंचाएंगे, फिर उधर से आदेश आएगा कि क्या करना है, तो वो अलग न्यूरॉन होगा। तो जिस अंग
जिस अंग से संवेदना ग्रहण होता है उस अंग को संवेदी अंग कहते हैं। उस अंग को क्या कहते हैं? संवेदी अंग। संवेदी अंग। मान लीजिए हमारे हाथ पर मच्छर ने काटा, तो मेरा जो ये हाथ है वो हो जाएगा संवेदी अंग, और इसमें जितने न्यूरॉन होंगे वे कहलाएंगे संवेदी न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन कहलाएंगे, और सभी संवेदी न्यूरॉन मिल करके संदेश को जो है स्पाइनल कोड तक ले जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं प्रेरक मार्ग। प्रेरक मार्ग। क्या कहते हैं? प्रेरक मार्ग। प्रेरक मार्ग कहते हैं। फिर क्या हुआ? संवेदी अंग से संवेदी न्यूरॉन ने संदेश को प्रेरक मार्ग के द्वारा, ये मार्ग क्या है, ये रास्ता क्या है, तो ये संवेदी न्यूरॉन सब जो ये मिलकर बन गए उसे ही हम प्रेरक मार्ग कहते हैं। ये प्रेरक मार्ग चला जाता है कहाँ? स्पाइनल कोड। इसे स्पाइनल कोड को तंत्रिका केंद्र बोला गया है। तंत्रिका केंद्र। तंत्रिका केंद्र। तंत्रिका केंद्र में दो अंग आते हैं, एक हमारा स्पाइनल कोड और दूसरा हमारा ब्रेन। ठीक है, तो इस प्रेरक मार्ग द्वारा जो इम्पल्स होता है, जो आदेश होता है, जो संदेश होता है, वो पहुंच जाते हैं तंत्रिका केंद्र में। तंत्रिका केंद्र यानी कि हमारे स्पाइनल कोड और हमारे ब्रेन में। ठीक, तो वहाँ पहुंच जाते हैं। फिर उस पर होता है विश्लेषण। ठीक है, विश्लेषण करता है ब्रेन। अब ये अलग अलग बात है कि ब्रेन के किस हिस्सा में कैसा संवेदना जाएगी। जब हम ब्रेन की संरचना पढ़ेंगे ना तब जानेंगे। ठीक है, तो अब ये सभी संदेश जो केंद्र को प्राप्त हुआ, अब केंद्र उस पर विचार करेगी। ठीक है, अब विचार करने के बाद ये संदेश को यानी कि संदेश को आदेश देगा। ठीक है, यहाँ पर विचार विमर्श कर लेगा ब्रेन, और करने के बाद इसने जो संदेश दिया वो न्यूरॉन को देगा, और वो कैसा न्यूरॉन होगा? संवेदना मार्ग। संवेदना मार्ग मतलब संवेदना मार्ग मतलब इसमें जितने भी न्यूरॉन आएंगे वे संवेदना मार्ग बनाएंगे, और ये संवेदना मार्ग पहुंच जाएगा उस अंग तक जिसे ब्रेन ने ऑर्डर दिया है। ब्रेन ने विचार करके जो ऑर्डर है वो ऑर्डर किसे दिया है, वो जिस अंग को दिया है उस अंग को बोलते हैं अभिवाही अंग। क्या बोलते हैं? अभिवाही अंग। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से संदेश जो है हमारे ब्रेन तक तंत्रिका तंत्र में पहुंचती है, और तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से किस तरह से हमारे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। देखिए, जैसे ही हमें हमारे किसी अंग पर, ठीक है, कुछ आघात होता है या कोई चोट लगती है, मच्छर काटता है, ठीक है, तो सारे संवेदना, सारा इम्पल्स विद्युत आवेग जैसे करंट बहुत ही तेजी में चलता है। यह हमारे शरीर में पूरा तार ही तार है, तार जैसी संरचना है। तो आप इसे बिजली कनेक्शन भी समझ सकते हैं। कहीं भी कनेक्शन टूटेगा तो फिर करंट नहीं जाएगा। तो कुछ आदमी जो है जिसका ब्रेन ठीक से कार्य नहीं कर रहा है या कुछ संवेदनाओं को वो ठीक से नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब है कि उसका न्यूरॉन कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त है। ठीक है, तो क्या होता है, जिस अंग को चोट लगी या संवेदना जिसने पहले ग्रहण किया उसे संवेदी अंग कहते हैं। संवेदी अंग का सभी न्यूरॉन क्या कहलाएगा? संवेदी न्यूरॉन। ये संवेदी न्यूरॉन मिल करके जो मार्ग बनाएगा संवेदना को कहाँ तक भेजने के लिए? तंत्रिका केंद्र। तंत्रिका केंद्र हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, वहाँ तक जो संदेश को पहुँचाएगा वो है तंत्रिका केंद्र तक पहुँचाएगा, उसे हम संवेदी न्यूरॉन कहते हैं। वो एक रास्ता बन जाएगा जिसे हम प्रेरक मार्ग कहते हैं। ठीक, तंत्रिका केंद्र
आगे ये उस संवेदना पे विचार करेगा कि आखिर करना क्या चाहिए। हाँ, तो विचार करने के बाद वो जो ऑर्डर लेगा वो ऑर्डर न्यूरॉन के जरिए अंग तक भेजेगा कि आखिर करना क्या है। चोट लगी तो क्या करना है, मच्छर काटा तो क्या करना है, ठीक है, या कुछ देख लिए तो उसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करना है, ठीक है। तो संवेदना मार्ग बना लेता है, बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर के उस ऑर्डर को ले जाते हैं उस अंग तक, उसे हम अविवाही अंग बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे ही मुझे मेरे हाथ पर मच्छर ने काटा तो मेरा हाथ हो गया, क्या हो गया, संवेदी अंग। ये संवेदी अंग, इस एरिया के जितने न्यूरॉन होंगे वो संवेदी न्यूरॉन कहलाएंगे, और सभी संवेदी न्यूरॉन संवेदना को आगे बढ़ाएगा और उसे कहाँ तक भेज देगा, केंद्र तक। तो इस रास्ते का सभी न्यूरॉन प्रेरक मार्ग में आने वाला न्यूरॉन है ना, रास्ता में आने वाला न्यूरॉन है, तो उसे हम प्रेरक मार्ग कहते हैं। ये सभी उस ऑर्डर को, मतलब उस संदेश को, ऑर्डर नहीं संदेश को कहाँ भेजते हैं, ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में। कुछ घटनाओं पर एकदम से रिएक्शन करना पड़ता है, एकदम से काम हो जाता है, वो तो समझिए उसे रिफ्लेक्शन आर्क जब पढ़ेंगे, सेम चीज है, रिफ्लेक्शन आर्क जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो तंत्रिका केंद्र यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से ही उसका मतलब पता चल जाता है कि क्या करें इस अंग पर, तो वो रिफ्लेक्शन आर्क है। एकाएक से हो, जैसे कि आपको किसी ने, आप अगरबत्ती में पक गए, मान लीजिए ऐसे कर रहे हैं, अगरबत्ती कहीं लगा है, पूजा पाठ कर रहे हैं, अगरबत्ती में आप पक गए, एकाएक हाथ ऐसे खींच लोगे, ब्रेन ने उस पर सोचा नहीं समझा नहीं, एकाएक फास्ट रिएक्शन होता है, ऐसे रिफ्लेक्शन आर्क कहते हैं, ठीक है। ब्रेन उस पर विचार करेगा, ब्रेन भी संदेश को, ऑर्डर को, जो ऑर्डर देगा वो किसी न्यूरॉन से देगा, वो भी रास्ते से होके आएंगे, उसे हम संवेदना मार्ग कहेंगे, ठीक है, संवेदना मार्ग, और अविवाही अंग तक से पहुंचा देगा। मच्छर काटा, ऑर्डर गया प्रेरक मार्ग से होते हुए सेंटर में, सेंटर ने विचार किया, फिर अगर मान लीजिए इस हाथ को कहा कि मच्छर को मारो, तो ये हाथ हो जाएंगे अविवाही अंग और इसके सभी न्यूरॉन हो जाएंगे संवेदना मार्ग के न्यूरॉन। समझ में आ गया? हाँ, तो इस तरह से आधुनिक जीवन काल में भी होता है। मान लीजिए कहीं पर कुछ हुआ तो कुछ लोग के घर में मान लीजिए आग लगा, तो जहाँ आग लग गया वो है संवेदी अंग, ठीक है, जिनके घर में वो संवेदी अंग है, आस पड़ोस के लोग संवेदी न्यूरॉन है, और सभी एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, ऐसे करके जो ये चेन बना वो प्रेरक मार्ग बन गया, ठीक है। फिर खबर पहुंची कहाँ, हेड ऑफिस की, जो है फायर ब्रिगेड बुलाया जाए, आग लग चुका है। वो वहाँ विचार करते हैं और ऑर्डर देते हैं, और फायर ब्रिगेड के जितने कर्मी हैं वो सभी दौड़ के आते हैं रास्ते से संवेदना मार्ग से होते हुए, और उस आग को बुझाते हैं, ठीक है। यानी कि वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं, अविवाही अंग तक। अविवाही अंग उस पर रिएक्शन करता है, जैसे मैंने इस हाथ से मच्छर को मारा। कई बार क्या होता है, संवेदी अंग और अविवाही अंग एक ही होता है, ठीक। जैसे कि अगर कुछ हुआ, एक अंग में हुआ, उसी अंग को ऑर्डर दिया और वही अंग काम भी कर रहा है, तो वो हो जाएगा, यानी कि संवेदी अंग भी वही है और अविवाही अंग भी वही है। इस प्रकार से हम समझ गए कि तंत्रिका तंत्र कैसे कार्य करता है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ब्रेन की संरचना कैसी है, ब्रेन के विभिन्न भाग, और उससे अगले वीडियो में हम ब्रेन के कार्य पढ़ेंगे, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, वो भी उसका लाभ उठाएं, ठीक है दोस्तों। और बने रहिए इसी तरह के वीडियोस के लिए, इसी तरह के नॉलेज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।